हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनेमिक स्टडी। आज हम चैप्टर 13 डिस्कस करेंगे अपनी एनसीईआरटी का, जो कि है अ शेल्टर सो हाई। और इस चैप्टर से क्वेश्चंस प्रीवियसली आए हुए हैं, तो ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स है। तो अब विदाउट फर्दर डिले चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये वीडियो। तो एज आई सेड, ये चैप्टर है अ शेल्टर सो हाई। तो बेसिकली इसमें शेल्टर्स या जो हमारे हाउसेस हैं अलग अलग प्लेसेस पे हमारी कंट्री में, उससे रिलेटेड कुछ बातें बताई गई हैं। इन्हें डिस्क्राइब किया है गौरव जानी ने। तो बेसिकली गौरव मुंबई से वो दिल्ली होते हुए मनाली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, देन वापस श्रीनगर होकर अपने घर आए। तो उन्होंने इस पूरी जर्नी को डिस्क्राइब किया है। इस चैप्टर में हम उनके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वो मनाली गए, तो वहाँ पे उन जो डिस्क्राइब करते हैं कि वहाँ पे हाउसेस कैसे थे। तो वुडन हाउसेस थे, हाउसेस विद स्लोपिंग रूफ्स एंड दोज कवर्ड विद स्नो। तो बेसिकली क्योंकि हमें पता है मनाली का एनवायरनमेंट कैसा है, या वहाँ पे स्नो फॉल्स होते रहते हैं या टेम्परेचर बहुत कम है, तो इन रीजंस की वजह से ही वहाँ के जो घर हैं, वहाँ के जो हाउसेस हैं, वो इन सारी कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ बनाए जाते हैं। उनमें स्लोपिंग रूफ्स होती हैं, प्लस जो हाउसेस होते हैं वो वुडन होते हैं। हमने प्रीवियस जो एनसीईआरटी डिस्कस की थी उसमें भी मनाली के हाउस को डिस्कस किया था विद पिक्चर। तो अगर आपने नहीं देखा हो तो गो थ्रू इट। देन वो लद्दाख में जाके ले पहुंचते हैं और वो वहाँ पे बोलते हैं वो एक कोल्ड डिजर्ट है। दूसरी बात कि हाई ड्राई एंड फ्लैट एरिया कॉल्ड द कोल्ड डिजर्ट, दैट इज़ कि ले जो है वो एक हाई एरिया है और जो वहाँ का लैंड वगैरह है वो ड्राई एंड फ्लैट है, तो वो एक कोल्ड डिजर्ट है। उसके अलावा लद्दाख जो प्रॉपर पूरा लद्दाख का एरिया है, वहाँ पे रेनफॉल बहुत ही कम होती है और वहाँ पे जो माउंटेन्स हैं वो हाई हैं और साथ में स्नो कैप्ड हैं। और वहाँ के ग्राउंड की बात करें तो कोल्ड और फ्लैट ग्राउंड होता है। तो नेक्स्ट वो बताते हैं कि जब वो लद्दाख पहुँचे तो वहाँ पे वो ताशी के साथ रहते हैं। सो यही टॉपिक है कि एट होम विद ताशी। तो वहाँ पे जब वो लद्दाख में उनके साथ रहते हैं उनके घर में, तो वहाँ पे वो डिस्क्राइब करते हैं कि वो वहाँ के घर कैसे होते हैं। इससे क्वेश्चन आया भी हुआ है। तो कैसे घर होते हैं, तो अ बिल्डिंग विथ 2 फ्लोर्स, दैट इज़ कि वहाँ पे जो बिल्डिंग है जहाँ वो घर है वहाँ पे मोस्टली 2 फ्लोर्स के होते हैं। देन द हाउस वॉज मेड ऑफ स्टोन्स विच वर केप्ट वन ओवर द अदर, दैट इज़ कि वो जो घर है वो सब स्टोन से बनते हैं, पत्थरों से बनते हैं, और वो जो पत्थर हैं उन्हें एक के ऊपर एक रखा जाता है। देन द वॉल्स आर कोटेड विथ थिक लेयर ऑफ मड एंड लाइन, दैट इज़ ये जो वॉल्स हैं इन्हें बहुत ही मोटी मोटी लेयर्स परतों के साथ कोट किया जाता है। किससे? मड से और लाइम से, मिट्टी और चूने से। देन द हाउस लुक लाइक शेड फ्रॉम इनसाइड विद अ लॉट ऑफ हे स्टोर देयर, कि जो घर है जब वो अंदर गए तो उन्हें ऐसा लगा कि ये एक शेड, जैसे कि इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कि जैसे झोपड़ी होती है या जो छप्पर वगैरह होता है, तो वैसा उन्हें फील हो रहा था शेड के जैसा अंदर से। क्यों? क्योंकि वहाँ पे चारों तरफ बहुत सारा हे स्टोर था। हे जैसे वो जो सूखी घास होती है, शुष्क घास होती है, वो सब वहाँ पे रखा हुआ था, इसलिए उन्हें ऐसा लगा कि ये अंदर से शेड है। देन टुक द वुडन स्टेप्स एंड रीच द फर्स्ट फ्लोर, दैट इज़ कि देन उन्होंने जो वुड से लकड़ियों की बनी हुई स्टेप्स थी वो उन्होंने ली, उसके बाद वो ऊपर गए फर्स्ट फ्लोर पे। सो द ग्राउंड फ्लोर इज़ फॉर आवर एनिमल्स एंड स्टोरिंग नेसेसरी थिंग्स। बेसिकली वो लोग बताते हैं कि यहाँ पे जो 2 फ्लोर्स क्यों हैं, तो जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पे उनके एनिमल्स रहते हैं और एनिमल्स के साथ साथ जो नेसेसरी थिंग्स हैं और जो भी ज़रूरी सामान हैं उन सबको स्टोर करने के लिए होता है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है, व्हेन समटाइम्स इट बिकम्स टू कोल्ड, दे ऑल्सो मूव डाउन स्टेयर्स, वो भी नीचे आ जाते हैं सीढ़ियों के और नीचे ग्राउंड फ्लोर पर रहने लगते हैं। वहाँ पे ग्राउंड फ्लोर में विंडोज़ नहीं होती, वहाँ पे खिड़कियाँ नहीं हैं। देन थिक ट्री टंग्स वर यूज टू मेक द रूफ स्ट्रॉन्ग, तो जो रूफ उनके घरों की है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाई जाती है। और किसका यूज़ करके? थिक जो ट्री ट्रंक्स हैं उन्हें यूज़ करके रूफ को बनाया जाता है स्ट्रांगली। थिक वॉल्स, अ वुडन फ्लोर एंड अ वुडन सीलिंग प्रोटेक्टेड देन फ्रॉम कोल्ड, जैसा हमने मनाली में देखा सिमिलरली यहाँ भी है कि वुड से ज़्यादातर चीज़ें बनाई जाती हैं और बेसिक पर्पस होता है कि प्रोटेक्ट कर किया जा सके उनको कोल्ड से। तो कोल्ड से बचाने के लिए वहाँ जो वॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं, जो फ्लोर है पूरे वुडन होते हैं और साथ में जो सीलिंग होती है वो भी वुडन होती है। फ्रॉम द रूफ्स और द सेम फ्लैट रूम्स ऑल अराउंड, कि जब वो छत पे गए, रूफ पे गए, तो वहाँ से उन्होंने देखा कि जैसे ये घर था वैसे ही सेम फ्लैट रूम्स हर जगह थे, चारों तरफ थे। और उसके अलावा तो उन छतों पे कहीं पे कोई ना कोई मटेरियल को ड्राई किया जा रहा था। तो बेसिकली ऑन सम रेड चिलीज एंड ऑन सम वर ऑरेंज पम्पकिन्स एंड गोल्ड एंड येलो कॉर्न, कहीं पे रेड चिलीज थे, कहीं पे पम्पकिन्स थे ऑरेंज, और कहीं पे कॉर्न। देन पीपल लिविंग ऑन टॉप ऑफ द वुड। मूविंग टुवर्ड्स द रॉकी प्लेन्स ऑफ चांगथंग, कि देन वो मूव करते हैं चांगथंग की तरफ। वहाँ पे रॉकी प्लेन्स हैं, रॉकी एरिया है वहाँ पे।
एट अ हाइट ऑफ ऑलमोस्ट 5000 मीटर्स की 5000 मीटर की हाइट पर वो प्लेस थी, वहाँ पे पहुँचते हैं। सो हाई दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ नॉर्मली। जैसा कि हमें पता है जब हम हायर एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं ऑक्सीजन की कमी होती है, तो बेसिकली वहाँ पे डिफ़िकल्टी होती है ब्रीथिंग में। तो इतनी हाई थी वो लोकेशन कि उन्हें भी डिफ़िकल्ट हो रहा था ब्रीथ करना नॉर्मली। नॉट अ सिंगल ह्यूमन बीइंग इन साइट, नो पेट्रोल पम्प्स, नो मैकेनिक्स, ओनली क्लियर ब्लू स्काई एंड मेनी ब्यूटिफुल लेक्स अराउंड। वहाँ पे कोई भी ह्यूमन बीइंग उन्हें नहीं दिख रहा था, ना ही कोई पेट्रोल पम्प्स थे, ना ही मैकेनिक, सिर्फ प्रॉपर ब्लू स्काई, उन्हें सिर्फ आसमान दिख रहा था। और जो ब्यूटीफुल लेक्स हैं वहाँ पे बहुत सारी, तो वो सिर्फ लेक्स दिख रही थी। बट देन वन मॉर्निंग सॉ फ्लैट ग्रासी लैंड, मेनी शीप एंड गोट्स वर ग्रेजिंग देयर। बट वन मॉर्निंग, एक दिन उन्होंने देखा कि एक फ्लैट लैंड है, ग्रास है वहाँ पे बहुत सारी, तो फ्लैट ग्रासी लैंड है। वहाँ पे उन्होंने देखा कि बहुत सारे शीप और गोट्स, बहुत सारी भेड़ और बकरियाँ वहाँ पे ग्रेजिंग कर रही हैं, वहाँ पे चर रही हैं। उसके बाद उन्होंने एक ट्राइब को देखा, या उनसे वो मिले। तो वो थे कौन? तो वो चांगपास थे, एक प्रॉपर ट्राइब है वो, जो माउंटेन्स में रहती है, पहाड़ों में रहती हैं। तो अब हम द चांगपा की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल अ ट्राइब लिविंग ऑन द माउंटेन्स, वो पहाड़ों पर रहती है, एक ट्राइब है। द चांगपा ट्राइब हैज़ अबाउट 5000 पीपल। जो चांगपा ट्राइब है वो 5000 पीपल है, उसमें हम कह सकते हैं। ऑलवेज ऑन द मूव विद देयर गोट्स एंड शीप, वो हमेशा मूव करते रहते हैं अपने बकरियों और भेड़ के साथ। इट इज़ फ्रॉम दीज that they get all that they need: milk, meat, skin for tents and wool for coats and sweaters। और यही जो भेड़ हैं, जो बकरियां हैं, गोट्स और शीप हैं, इन्हीं से उस पूरी ट्राइब को वो सारी चीज़ें मिलती हैं जो उन्हें चाहिए, जैसे कि मिल्क है, मीट है, उसके अलावा टेंट वगैरह बनाने के लिए जो भी स्किन चाहिए वो, और जो कोट और स्वेटर्स वो पहनते हैं तो उसे बनाने के लिए जो ऊन चाहिए, जो वूल चाहिए, वो भी। देयर गोट्स आर देयर ओनली ट्रेजर्स, कि जो उनकी बकरियां हैं वो उनका एक बहुत बड़ा या ओनली ट्रेजर है। क्यों? तो फ्रॉम दीज स्पेशल गोट्स दे गेट वूल फॉर मेकिंग द वर्ल्ड फेमस पश्मीना वूल। स्पेशल गोट्स हैं, इन्हीं से उन्हें ऊन मिलता है, वूल मिलता है, जिससे कि वो बनाते हैं जो वर्ल्ड का फेमस पश्मीना शॉल है, या जो पश्मीना वूल है वो इन्हीं गोट्स के वूल से बनता है। शॉल तो उसके बाद बनता है ना, पहले तो वूल होता है, तो पश्मीना वूल जो है वो इन्हीं स्पेशल गोट्स से मिलता है। The Changpa graze their goats at higher and colder so that the goats have more and softer hair या fur। तो जो चांगपा है वो इतने हाइट्स पे क्यों रहते हैं, या फिर वो अपनी जो गोट्स हैं उन्हें इतनी ज़्यादा हायर हाइट्स 5000 मीटर्स की हाइट पे क्यों ग्रेज कराते हैं? तो वो इसलिए है ताकि जो गोट्स हैं उनके, ताकि ये जो गोट हैं उनके जो हेयर हैं, जो उनके फर हैं, वो सब बहुत ही सॉफ्ट रहें और ज़्यादा रहें। तो इसलिए उनको इतनी हाइट पे और इतने कोल्ड टेम्परेचर्स में वो लोग ग्रेज करवाते हैं। Then they stay high up on these mountains in very difficult conditions because that is where these goats can live। ये जो ट्राइब है ये इतने माउंटेन्स में इतनी डिफ़िकल्ट कंडीशंस में रहती है। क्यों? इसीलिए ताकि क्योंकि ये जो गोट्स हैं वो इसी सिचुएशंस में, इन्हीं कंडीशंस में रह सकती है, इसीलिए वो ट्राइब भी उनके साथ उसी कंडीशंस में रहते हैं। द चांगपास कैरी एवरीथिंग दैट दे ओन ऑन देयर हॉर्सेस एंड याक्स। तो चांगपा जो भी अपना कैरी करते हैं, जो भी अपनी सामान है उनकी, वो सब वो अपने जो घोड़े और याक्स हैं उन पे कैरी करते हैं। और फिर वो जहाँ पे जाते हैं वहाँ पे टेंट बनाते हैं। तो जो टेंट होता है वो बहुत बड़े टेंट होते हैं, कोन शेप के टेंट्स होते हैं, और उन टेंट्स को वो अपना क्या कहते हैं, तो रेबू कहते हैं। याक हेयर इज़ वोवन टू स्ट्रिप्स विच आर स्टिच्ड टुगेदर, कि बेसिकली ये जो याक्स हैं उनके पास, उसके जो हेयर है, मतलब उसी को बेसिकली अरेंज करके, वीव करके वो स्ट्रिप्स में बनाते हैं। उसके बाद उन सबको एक साथ वो स्टिच कर देते हैं, उसकी सिलाई कर देते हैं। These are strong and warm and protect them from icy strong winds। इतने टेम्परेचर पे, इतनी डिफ़िकल्ट कंडीशंस पे जो विंड्स हैं वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, तो उनसे बचाने में ये जो याक है उससे स्टिच किया हुआ है ये इन्हें हेल्प करता है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है प्लस वार्म होता है। द स्ट्रिप्स वर टाइटली टाइड विद 9 स्टिक्स। और ये जो स्ट्रिप्स बनाई जाती हैं, देन इन्हें 9 स्टिक्स के साथ उन्हें बहुत ही टाइटली बांधा जाता है। और उसके अलावा जो ग्राउंड है उसे 2 फीट गहरा, मतलब डीप, उन्हें 2 फीट डीप उसे खोदा जाता है, उसे डग किया जाता है। एंड देन द टेंट इज़ पुट अप अराउंड दिस ऑन द हायर पार्ट ऑफ द ग्राउंड। तो बेसिकली यहाँ पे उसे डिग किया जाता है उस ग्राउंड को 2 फीट डीप, और उसके बाद वो जो टेंट है उसे यहाँ पे इसके चारों तरफ बेसिकली लगाया जाता है, जो यहाँ पे जो हायर पार्ट है ना उस पे लगाया जाता है। इन द लैंग्वेज ऑफ चांगपा, चांगथंग मीन्स अ प्लेस वेयर वेरी फ्यू पीपल लिव। जो चांगपास हैं उनकी लैंग्वेज में चांगथंग का मतलब होता है वो जगह जहाँ पे बहुत ही कम लोग रहते हैं। उसके अलावा एज वी गो अप
the mountains, the level of oxygen in air becomes less and at times people have to carry oxygen cylinder. जैसे जैसे माउंटेन्स पे और ऊपर जाते हैं, हायर एल्टीट्यूड्स पे ऑक्सीजन का लेवल एयर में कम होता जाता है और लोगों को कई बार ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी अपने साथ ले जाना पड़ता है। तो यस, हम इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अब इसके आगे का जो पार्ट है उसे हम क्लास 14th जो होगी उसमें डिस्कस करेंगे। तो अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल था देन लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग एंड यस, नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा। थैंक यू।